हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने कुछ क्लीनिंग रूटीन और कुछ ऑर्गेनाइजर्स जो मैंने विंटर क्लोथ्स और चीज़ें रखने के लिए हुए हैं। और इन सब चीज़ों की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। अगर आपको अच्छे लगें तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैं आज वैक्यूमिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी मेड 10 दिन की छुट्टी पर गई हुई है और वैसे मैं किसी को बुला लेती, लेकिन मैंने सोचा मैं खुद ही क्लीन करती हूँ क्योंकि कोई नई मेड आती है तो उसे फिर समझाओ। और वैसे भी मैं मेड बस सफाई के लिए रखती हूँ, झाड़ू और मॉपिंग के लिए। बाकी डिशेस तो मैं खुद ही धोती हूँ या डिशवॉशर में धोती हूँ, तो मुझे इतना भारी नहीं लगता है फिर ये क्लीनिंग करना। और मेरे पास वैक्यूम क्लीनर है तो उससे काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये मेरा बेड रनर था, ये हम लोग के यहाँ सोसाइटी में कारपेट वाले आए हुए थे तो हम लोगों ने रिसेंटली परचेज़ किया है। काफ़ी दिन से मैं सोचती थी कि बेड रनर होना चाहिए, अच्छा लगता है, बेडरूम की लुक ही चेंज हो जाती है और फिर आप बेड से उतरो उस टाइम पर भी अच्छा लगता है। और ऐसा होता है बच्चे अक्सर इसी तरफ नीचे बैठते हैं, तो अब वो आराम से इस पर बैठकर खेलती हैं। वैसे बेड रनर तो साइड में अच्छा लगता है क्योंकि बेड की साइड से ही ऑब्वियसली उतरना होता है, लेकिन मैंने इस तरफ लगा रखा है क्योंकि बच्चे इधर ही से उतरते चढ़ते हैं और इधर ही बैठते हैं। तो बस मैं वैक्यूमिंग कर रही हूँ और बहुत ही क्विक वाला एक पोछा लगाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे लगाती हूँ। बिल्कुल बहुत टाइम सेविंग है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती। और वैक्यूम क्लीनर से बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है, आपको रोज़ फिर पोछा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जब सफाई करने लगो तो आपको कुछ ना कुछ और गंदगी दिख जाती है। अभी मुझे दिखा कि जाली भी गंदी हो रही थी तो मैंने साथ में दरवाज़ों की जालियाँ भी साफ़ कर दी हैं। और इससे बहुत आसानी से हो जाता है, ज़्यादा धूल उड़ती भी नहीं है और ये हर जगह के कोने की भी सफाई अच्छे से कर देता है। वरना यूजुअली जाली साफ़ करने में बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, सबको अपने ऊपर भी आती है और हर जगह फिर जाती है, फिर आपको दोबारा से सारी सफाई करनी पड़ती है। लेकिन वैक्यूम क्लीनर से ये है कि ये ज़्यादातर धूल सक कर लेता है और ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं पड़ती है। तो आपके यहाँ मेड हो ना हो, आप वैक्यूम क्लीनर अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर लेके रखें क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, आप पर फिर लोड भी नहीं पड़ता है और कभी मेड छुट्टी पे जाए तो इतनी ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। वैसे तो मैंने लॉकडाउन में ही लिया था, लेकिन अब बाद में भी काफ़ी काम आ रहा है मेरे। इसमें वैसे मॉपिंग का भी ऑप्शन है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप पूरा क्लीन करें उसे, उसका फ़िल्टर चेंज करें और फिर उस पानी आप ज़मीन पर डाल डाल के उसे वो फिर सक होता रहता है उसमें और साथ में सफाई करता रहता है। और वो इस वाले वैक्यूम क्लीनर का इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि पानी अच्छे से सक नहीं करता है। तो मैंने बस 1-2 बार ही मॉपिंग ट्राई की थी, फिर उसके बाद मैंने नहीं की है। मैं बस इससे ड्राई वाली वैक्यूमिंग करती हूँ। तो मैंने काम बेडरूम से शुरू किया था, अब मैं फिर लिविंग रूम में आ गई हूँ, तो फिर सारे सोफ़े क्लीन करूँगी और फिर बाकी ज़मीन को क्लीन कर दूँगी। और साथ-साथ मुझे जहाँ जाले भी दिख रहे हैं ऊपर, वो भी मैं क्लीन करती जा रही हूँ, तो ऐसे काफ़ी काम एक साथ निपटता जा रहा है। वरना काफ़ी बार ऐसा होता है मेड काम करके चली जाती है, फिर मैं सोचती रह जाती हूँ कि आज करूँगी, जाले साफ़ कल करूँगी। लेकिन अब जब मैं ये सब सफाई कर ही रही हूँ तो साथ-साथ में वो भी होता जा रहा है और मैंने ये देखा कि खुद से करो काम तो ज़्यादा काम हो जाते हैं। क्योंकि आप साथ-साथ और भी चीज़ें साफ़ करते जाते हो तो बहुत सारे काम निमटते जाते हैं और फिर आपको लेज़ीनेस भी नहीं होती। वरना मुझे अक्सर बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है, काफ़ी बार मैं सोच-सोच के टालती रहती हूँ कि अभी नहीं, बाद में करूँगी। और मैंने ये देखा कि जितने दिन मेड नहीं थी तो मैंने काफ़ी सारे काम कर लिए, काफ़ी ऑर्गेनाइज़ेशन कर लिया घर का, वरना मैं वो भी टालती रहती थी। मैंने बच्चों का प्ले रूम भी पूरा सेट किया है, मैं वो भी दिखाऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसका ऑर्गेनाइज़ेशन पूरा मैंने चेंज किया है। और बच्चों के टॉयज़ कैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और ये कारपेट भी मैंने अभी लिया था बेड रनर के साथ, ये जूट का है, ये मैंने बच्चों के खेलने के लिए लिया है, बेसिकली उनके प्ले रूम के लिए लिया था, लेकिन ये लोग अभी यहीं पर बिछा रही हैं। ज़्यादातर टाइम ये लोग यहीं स्पेंड करती हैं लिविंग रूम में, तो ये लोग इस पर बिछा के आराम से बैठ जाती हैं। और ये मैंने जूट का लिया है ताकि इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं फंसे, वरना अगर वैसा नॉर्मल वाला कारपेट होता है तो उसमें बहुत सारा गंदगी फंस जाती है और थ्रेड्स और बाल फिर निकलते नहीं हैं। और इसका प्रिंट भी मुझे थोड़ा अलग सा लगा और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आ रहा था, इसलिए मैंने फिर ये छोटा सा कारपेट ले लिया। ये दिखने में तो लाइट लग रहा है लेकिन है काफ़ी हैवी। तो ये देखिए वैक्यूमिंग करने के बाद मैं अब मॉपिंग कर रही हूँ।
तो अभी मैं जिसे मॉप कर रही हूँ ये एक्चुअली मैंने पंखे साफ़ करने के लिए लिया था, क्योंकि ये बेंड भी हो जाता है और मेरा जो मॉप था वो आगे से टूट गया है, इसलिए मैंने सोचा अभी 10 दिन के लिए मैं क्या मंगाऊँ नया। तो जो ये रखा हुआ था तो इसे मैं अभी इस एज अ मॉप यूज़ कर रही हूँ, फिर इसका कपड़ा अच्छे से धोकर फिर इस पे लगा दूँगी। और वैक्यूमिंग करने के बाद फिर मॉप इतना गंदा भी नहीं होता है, बस ये होता है ज़मीन पर एक फ्रेश सी लुक आ जाती है। तो मैं जो ये फ्लोर पे डालकर क्लीन कर रही हूँ, ये किचन क्लीनर है मेरा, ये स्प्रे किचन क्लीनर है मिस्टर मसल का। ये मैं फ्लोर पर भी डालकर क्लीन कर रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा क्लीन हो जा रहा है। इस वक्त मुझे पानी से क्लीन करने का दिल नहीं कर रहा था, पानी में हाथ डालने का, तो मैंने सोचा कि ये क्विक वाला मॉपिंग कर लेती हूँ अभी। और ये डिसइंफेक्टेंट है तो इससे अच्छे से सफाई हो रही है और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना पड़ रहा, क्योंकि मॉप वेट हो गया है तो अच्छे से फिर वो बाकी जगहों पर भी क्लीन कर रहा है। ये मेरे फास्ट वाले मॉपिंग करने का जुगाड़ है। आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इससे फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कुछ ऑर्गेनाइज़र्स जो मैंने रिसेंटली परचेज़ किए हैं। और साथ में ये जो रोल दिख रहा है ये एक्चुअली वॉलपेपर है, ये मैंने बच्चों के रूम के लिए मंगाया है, ऑर्गेनाइज़र्स मैं बनाऊंगी उस पे लगाने के लिए। और ये देखिए मैंने 3 बास्केट्स का सेट लिया है, अभी मैंने इन्हें कहीं रखा नहीं है, लेकिन अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है और जब ज़रूरत पड़ती है उस वक्त होते नहीं है, तो मैंने अभी मंगा कर रख लिए हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तब इन्हें यूज़ करूँगी। अभी तो ये ऐसे ही रखे हुए हैं। और ये मैंने कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये ऑर्गेनाइज़र्स मंगाए थे, ये सेट है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा होगा। ये क्वालिटी वाइज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, नीटली बने हुए हैं और ये फ़ोल्डेबल भी हैं कि आपको ज़रूरत ना हो तो आप आराम से ऐसे फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। वरना खोलना हो तो ये इसकी जो ये स्टील रॉड्स दिख रही हैं ये फिर साइड में खड़ी हो जाती हैं और इससे फिर साइड्स को सपोर्ट मिल जाता है और ये ऐसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। और ये काफ़ी स्पेशियस भी हैं, आप इसमें चाहे शर्ट्स रखें या पैंट्स रखें या और भी कपड़े काफ़ी रख सकते हैं। और इसमें साइड में हैंडल्स भी दिए हुए हैं पकड़ने के लिए और इसके नीचे भी चारों तरफ रॉड लगी हुई है, स्टील रॉड्स, तो उससे काफ़ी स्टडी हो जाता है, आप आराम से इसे पकड़ के उठा भी सकते हैं हैंडल से। तो ये टोटल 4 ऑर्गेनाइज़र्स का सेट मैंने लिया है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी अगर आपको चेक करना हो। ये सब मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था तो आप इजीली उस पर जाके परचेज़ कर सकते हैं। और इसमें एक और ये अच्छी बात है कि स्टैकेबल हैं, ये एक के ऊपर एक आप स्टैक करके आराम से रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने एक लार्ज साइज़ के ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे, ये 3 का सेट है और ये काफ़ी अच्छे हैं। ये भी देखिए फ़ोल्डेबल हैं और ये लेकिन चारों तरफ से कवर हो जाते हैं, इनमें ज़िप लगी हुई है और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें ये 2 साइड ओपनिंग दी हुई है, एक ऊपर से खुलता है और एक साइड से भी आगे से खुलता है और इसमें देखिए काफ़ी स्पेस दी हुई है। बस ये बड़ा होने की वजह से हर जगह नहीं आ पाएगा, मेरे सबसे चौड़े वाले सेक्शन में आया है अलमीरा के। वैसे इसमें देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्पेस है और चारों तरफ स्टील रॉड्स लगी हुई हैं सपोर्ट करने के लिए, तो उस वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। आप इसे आराम से सामान रख कर भी उठा सकते हैं। और ये अच्छी बात है कि इसमें 2 साइड से ओपनिंग है, आप ऊपर अगर इसके कुछ स्टैक करके रखें हैं तो आप आगे से इसके सामने से निकाल सकते हैं चीज़ें। और इसकी ज़िप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मुझे नहीं लग रहा कि ये जल्दी टूटेगी। वरना लास्ट ईयर मैंने एक ऑर्गेनाइज़र मंगा रखे हैं, वो काफ़ी बड़े तो हैं लेकिन उनकी ज़िप की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ध्यान से मुझे यूज़ करना पड़ता है उन्हें। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसमें आगे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी लगा हुआ है कि आप आराम से देख सकते हैं अगर भूल जाएं कि क्या क्या रखा है। तो ये देखिए मेरी गैलरी में एक अलमीरा है जिसमें मैं सारी बेड शीट्स और कर्टन्स और ऐसी चीज़ें रखती हूँ। तो ये काफ़ी मिसऑर्गेनाइज हो जाती है, मैं जितना भी ऑर्गेनाइज़ करूँ इसे लेकिन थोड़े दिन में इसका हाल ऐसे ही हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र्स मंगाए थे कि सारी चीज़ें मैं सही से रखूँगी इसमें। और अभी देखिए अभी इतना फुल लग रहा है और ऑर्गेनाइज़र्स में रख कर देखिएगा कितनी सारी स्पेस निकल आएगी। ये थोड़े से कॉस्टली हैं लेकिन काफ़ी काम के हैं और एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर दें फिर ये काफ़ी दिनों तक चलने वाले हैं और आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा, आपको चीज़ें ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। वरना एक के ऊपर ऐसे स्टैक्ड रहता है तो फिर
अगर कुछ नीचे से चाहिए होता है तो हम लोग खींचते हैं उसे और फिर वो सब ख़राब हो जाता है, या आप कुछ निकाल रहे हैं तो बाकी चीज़ें गिरती रहती हैं। और ऑर्गेनाइज़र में रखा होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसमें आगे भी ओपनिंग दी हुई है तो आप आगे आराम से खींच के निकाल सकते हैं जो भी आपको अगर नीचे से भी चाहिए हो। इसमें मेरी काफ़ी सारी बेडशीट्स और ओढ़ने वाली चादरें आ गई थी, और अब मैं इसे ऊपर रख कर दिखाऊंगी कि कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया और कितना ज़्यादा स्पेस निकल आया है। ये वाली अलमीरा हमारे स्टोर रूम का काम करती है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो हम लोग इसी में डाल देते थे। और ये बहुत ही ज़्यादा कबाड़ा बन गई थी इसकी सारी शेल्फ्स, तो मैंने पहले नीचे की शेल्फ्स क्लीन की सारी। और आई थिंक हर 6 महीने पर ऐसी चीज़ें क्लीन करनी चाहिए कि जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है 6 महीने तक, तो वो फिर आपके कभी काम नहीं आने वाला है। मैंने यही देखा है कि हम लोग चीज़ें भरते रहते हैं और वो फिर एक बार अंदर चली जाती हैं तो फिर कभी यूज़ में भी नहीं आती हैं। तो जहाँ पर भी हम लोग ऐसी चीज़ें स्टोर कर रहे हैं उन्हें 6 महीने में तो कम से कम हम लोगों को सब चेक करना चाहिए और उस जगह की सफाई करनी चाहिए। वैसे तो ये ऐसे रखने में बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ऐसे निकालने में बहुत आसानी रहेगी, लेकिन मुझे क्योंकि स्पेस फुल्ली यूटिलाइज़ करना था और कुछ और चीज़ें मेरी बची हुई थी जो मुझे यहाँ पर फ़िट करनी थी, तो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ये यहाँ पर बिल्कुल फ़िट आ रहा है और स्पेस का कंप्लीट यूटिलाइजेशन होगा। तो इसलिए मैंने ये ऐसे साइड से करके रखा है, और जब भी मुझे कुछ निकालना होगा तो मैं ईज़िली ये वाले ऑर्गेनाइज़र्स छोटे वाले रिमूव करके और उसे बड़ा वाला सीधा करके निकाल सकती हूँ। और ये मैंने उसके नीचे वाली शेल्फ़ में सारे एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं जो नई मंगाती हूँ, वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। टिश्यूज़ हैं और पेपर रोल्स हैं और बाकी डिश वॉशर सोप्स हैं। इन चीज़ों के लिए भी एक प्रॉपर डेज़िग्नेटेड जगह हो तभी आपको फिर मिलते हैं, वरना ऐसा होता है कि काफ़ी बार हम नई चीज़ें लाकर रख देते हैं और भूल जाते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो और नई चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं। और सबसे नीचे वाली शेल्फ़ में मैंने न्यूज़पेपर रखने का बनाया है और 1-2 चीज़ें और रखी हैं, जैसे मेरे पास एक नया मैट है वो रख दिया है और बाकी छोटे-छोटे वाइपर्स जो अभी फ़िलहाल मेरे यूज़ में नहीं आ रहे हैं। और ये इसके ऊपर वाली शेल्फ़ जो है इसमें मैंने एक और बड़ा ऑर्गेनाइज़र ले रखा है। मैं जो बता रही थी कि मैंने लास्ट ईयर लिए थे, ये भी 3 हैं और ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। इसमें काफ़ी सारे विंटर का सामान आ जाता है। ये बहुत ही लाइट वेट हैं और लेकिन इतने ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन इसमें भी अच्छी बात है कि आगे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगा हुआ है कि आप आराम से देख सकते हैं कि क्या-क्या रखा हुआ है। क्योंकि अक्सर हम लोग रख कर भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़ कौन से बैग में है, तो ऐसे फिर देखने में आसानी होती है। तो अब मैं विंटर्स के जो ज़्यादा वार्म वाले स्वेटर्स हैं ये रख दूँगी मैं, क्योंकि अब काफ़ी ठंड चली गई है और बस हल्की-फुल्की ठंड रह गई है, तो बस स्वेटशर्ट्स का ही काम हो रहा है अब। तो विंटर्स वैसे तो अच्छी लगती हैं, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं कि फिर रखना मुश्किल हो जाते हैं निकाल के। तो जैसे-जैसे विंटर्स जा रही होती हैं तो ये सारे कपड़े अंदर रखने में एक अलग ही सुकून मिलता है कि चलो थोड़ा क्लियर हो रहा है। वरना पूरी विंटर्स में बस बंडल्स ही दिखते रहते हैं हर जगह, स्वेटर्स के, जैकेट्स के। पहले मैं सारा विंटर का सामान बैग्स में रखा करती थी। वैसे जो लगेज बैग्स होते हैं तो उन्हें में इतना ज़्यादा सामान आता भी नहीं था और वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा घेरते हैं और हैवी भी होते हैं। तो जब से मैंने ये वाले बड़े ऑर्गेनाइज़र मंगा लिए हैं तो मुझे काफ़ी आसानी हो गई है ये सारे कपड़े रखने में। और इनफैक्ट आप इसमें ब्लैंकेट्स भी रख सकते हैं और ये लाइट वेट हैं तो इन्हें ऊपर उठाकर रखना भी कोई मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट मैंने बेडरूम की अलमीराज के ऊपर जो स्टोरेज अलमीरा बना रखी है तो वहाँ पर रखती हूँ बाकी 2 जो बैग्स हैं ऐसे वाले। तो ये देखिए ये कम्प्लीटली फुल हो गया है और ऑर्गेनाइज भी लग रहा है। और ये छोटे वाले ऑर्गेनाइजर्स ऊपर से ओपन है तो इसको मैंने एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया है और उसके ऊपर मैंने ये पतले पिलोज़ रख दिए हैं। ये मेरे पुराने पिलोज़ हैं, जब कोई गेस्ट आते हैं उनके साथ बच्चे होते हैं तो तभी मैं उन्हें पिलो कवर चढ़ाकर ये देती हूँ। इसीलिए मैंने सामने रखे हुए हैं, वरना ये भी ऑर्गेनाइज़र में आ सकते थे। तो अभी मेरे ये वाली अलमीरा ऑर्गेनाइज़ हो गई है कंप्लीटली और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके साथ एक पतली सी भी अलमीरा है, उसमें भी ऐसे ही कबाड़ा काफ़ी भरा हुआ है, तो उसे भी मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी और जब वो करूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैंने बच्चों का रूम ऑर्गेनाइज़ करने का लिया हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में होपफुली आप वो देखेंगे। तो अब हमारा हीटर यूज़ नहीं हो रहा था तो मैं सोचा इसे अच्छे से साफ़ करके मैं रख देती हूँ। और ये इतना बड़ा होता है कि इसे कहीं ऐसे आप उठाकर नहीं रख सकते हैं,
क्योंकि ये फिट नहीं आएगा, तो मैं इसे कवर करके यहीं बेडरूम में ही साइड में रखती हूँ। पहले मैं सोच रही थी इसे मैं डस्ट क्लॉथ से साफ़ करूँगी, लेकिन फिर मुझे आइडिया आया कि ये इस माइक्रोफाइबर डस्टर से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और वाक़ई में ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, क्योंकि ये पतला सा है और इसकी सारे बीच में जो फिन्स में धूल थी वो इसने सारे अच्छे से साफ़ कर दिए। अब मैंने इसे ऐसे बड़े से प्लास्टिक से कवर कर दिया है, और थैंकफुली जो ऐसे बड़े-बड़े प्लास्टिक्स आते हैं मैं ये स्टोर करती हूँ, उसे अच्छे से फ़ोल्ड करके रखती हूँ नीटली, ताकि ऐसी चीज़ों में काम आ जाए। तो मेरे बेड साइड टेबल के पास में ये जगह बचती है, तो यहाँ पर ये अच्छे से फिट आ गया है। और वैसे इस जगह कोई और यूटिलाइज़ेशन है नहीं, तो मैं इसे यहीं पर रखती हूँ, और इतना बुरा भी नहीं लगता। फिर ये गर्मियों में भी ऐसा नहीं लगता कि जगह घेर रहा है। और ये देखिए, ये डस्टर इतना काम का है, इससे काफ़ी चीज़ें आसानी से साफ़ हो जाती हैं। मैं ये कैसियो भी साफ़ कर रही हूँ, तो ये बटन्स के बीच में से भी धूल अच्छे से निकाल देता है। और एक बार डस्टर हाथ में आ जाए तो काफ़ी चीज़ें फिर साफ़ हो जाती हैं। बस हाथ में आने की देर होती है, वरना बस लेज़ीनेस में हम लोग काफ़ी चीज़ें काम टालते रहते हैं। तो आज मेरा विंटर ख़त्म होने वाला, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया और काफ़ी सारी क्लीनिंग भी हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।